Good afternoon, my dear students and friends. You are all most welcome on the online platform of English with Yes. Dear students and friends, I am receiving so much love, affection, and support from all of you that I have been overwhelmed by you. May God bless all of you. Dear students, हम लोग पिछली वीडियो में पैसिव वॉइस के कुछ जो रूल्स इम्पोर्टेंट रूल्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी के आगे के जो और रूल्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस। दो रूल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम तीसरा जो रूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रूल थर्ड। इसमें अगर किसी सेंटेंस में डिसप्लीज दिया गया हो, डिस्ट्रेस दिया गया हो, डिसअपॉइंटेड दिया गया हो, शॉक्ड दिया गया हो, दिया गया हो, सरप्राइज दिया गया हो, स्टार्टिल्ड दिया गया हो, एस्टोनिश्ड दिया गया हो, अलार्म दिया गया हो, एमाश दिया गया हो, तथा वैक्सेड दिया गया हो। डियर स्टूडेंट्स, वैक्सेड दिया गया हो। अगर किसी सेंटेंस में डिसप्लीज वर्ब का यूज हो, डिस्ट्रेस का यूज हो, डिसअपॉइंटेड का यूज हो, शॉक का यूज हो, सरप्राइज का यूज हो, स्टार्टिंग का यूज हो, एस्टोनिश का यूज हो, अलार्म का यूज हो, एमाश तथा वैक्सेड का यूज हो किया गया हो, तो क्या करेंगे? के बाद सदैव पैसिव वॉइस बनाते समय ऐट का प्रयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा जो है वो है द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम has displeased the captain. डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो क्या होता है? सबसे पहले आप क्या लिखते हो? सबसे पहले लिखते हो पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो यहां लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या करोगे? जो मेन वर्ब जो होती है उसका थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अब आपको यहाँ क्या करना है? आपको क्या करना है? बाई नहीं लगाना है, अब यहाँ आपको ऐड का प्रयोग करना होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखोगे पैसिव
पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इस स्ट्रक्चर के अनुसार इस सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा द कैप्टन है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द कैप्टन। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस है, यहाँ पर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे हैज, उसके बाद लगाओगे क्या, बीइंग, द कैप्टन हैज बीइंग। अब मेन वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड। ठीक, अब आपको क्या करना है, डिसप्लीज के बाद सदैव एट लगाना है, एट द परफॉर्मेंस, एट द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, ऑफ द टीम, ऑफ द टीम। चलिए दूसरा जो इसमें दूसरी वर्ब जो दी गई है उसका भी एक उदाहरण लिया जाए। द न्यूज ऑफ हर डेथ, द न्यूज ऑफ हर डेथ डिस्ट्रेस्ड, distressed the whole family, distressed the whole family। चलिए अब इसकी भी पैसिव वॉइस बनाएं, तो इसमें हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा है द होल फैमिली, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द होल फैमिली। होल फैमिली जो है सिंगुलर नंबर है। अब देखिए पहले टेंस का पता किया जाए, टेंस क्या है, यहाँ डिस्ट्रेस्ड है, तो डिस्ट्रेस मीन्स हो गया यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो आप लगाओगे यहाँ पर वाज, तो हो जाएगा द होल फैमिली वाज डिस्ट्रेस्ड, द होल फैमिली वाज डिस्ट्रेस्ड। अब डिस्ट्रेस के बाद एट यूज होता है, एट द न्यूज ऑफ हर डेथ, एट द न्यूज ऑफ हर डेथ, एट द न्यूज ऑफ हर डेथ। चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम तीसरी वर्ब जो है उसका प्रयोग करके उसको भी समझेंगे। अब देखिए माई रिजल्ट हैज disappointed, my result has disappointed my father। चलिए इसकी पैसिव वॉइस बनाई जाए, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माई फादर, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, हो जाएगा माई फादर। माई फादर जो है सिंगुलर नंबर में है तो लगाओगे यहाँ हैज बीन, माई फादर हैज बीन डिसअपॉइंटेड के बाद भी क्या यूज करना है आपको, डिसअपॉइंटेड के बाद भी एट यूज करना है, तो लगाएंगे यहाँ क्या, एट। ठीक, अब आप एट के बाद क्या करोगे, जो इसमें सब्जेक्ट दिया है उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्या हो जाएगा, एट माई रिजल्ट। अगली वर्ब हमारी जो है क्या है, शॉक्ड है। चलिए इसका भी एक उदाहरण लिया जाए, जैसे हर रिजल्ट हैज शॉक्ड मी। ठीक, जो उसका परिणाम था उसके परिणाम ने उसको सदमे में डाल दिया। ठीक है, तो अब मी को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई, हो गया आई। अब यहाँ पर भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई के साथ क्या लगाओगे, हैव,
तो हो गया आई हैव बीन शॉक्ड, आई हैव बीन शॉक्ड एट हर रिजल्ट, हर रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट। चलो अगला उदाहरण लिया जाए, अगला उदाहरण लिया जाए। सरप्राइज्ड है, सरप्राइज्ड है, सरप्राइज माने भी चकित कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हिज इन्वेस्टिगेशन, हिज इन्वेस्टिगेशन है सरप्राइज्ड, सरप्राइज द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डिपार्टमेंट है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट। सरप्राइज है, सरप्राइज मीन्स यहाँ जो है हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो डिपार्टमेंट के साथ आप क्या यूज करते हो, सिंगुलर नंबर है तो वाज लगाएंगे, तो क्या हो गया, द डिपार्टमेंट वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड के बाद क्या लगाएंगे, एट हिज, एट हिज इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन डियर स्टूडेंट्स। चलिए अगली वर्ब क्या है हमारी, अगली वर्ब है स्टार्टिल्ड। स्टार्टिल्ड का मतलब है चौंका देना, एक द सडन, द सडन, द सडन रोर, the sudden roar of the wind, of the wind, the sudden roar of the wind startled, startled us, मतलब अचानक जो है हवा की जो दहाड़ हुई, उसकी जो गर्जना हुई, उसने हमको चौंका दिया। अब चलिए इसको अस को हम बनाते हैं यहाँ सब्जेक्ट, चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में है, जब इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे इसका सब्जेक्टिव केस यूज होगा, तो अस का जो सब्जेक्टिव केस होता है डियर स्टूडेंट्स बी, राइट। अब देखिए यहाँ क्या है, स्टार्टिल्ड है, यहाँ पर भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो बी के साथ क्या लगाएंगे, वर, बी वर, बी वर स्टार्टिल्ड, बी वर स्टार्टिल्ड एट the sudden, sudden, at the sudden, sorry students, at the sudden, sudden, at the sudden, sudden roar, sudden roar of the wind, sudden roar of the wind। ठीक है, चलिए अगला वर्ड जो हमारा दिया गया है वो है एस्टोनिश्ड। सबका मतलब जो है चकित करना ही होता है। अभी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा कि इन शब्दों को आप कैसे याद करेंगे, ठीक ना। तो चलिए एस्टोनिश्ड, अब देखिए हिज, हिज रूड बिहेवियर, हिज रूड बिहेवियर, हिज रूड बिहेवियर हैज, हैज astonished me, astonished, astonished him, astonished him dear students। अब देखो यहाँ हिम जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, जब इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा ही, तो हो जाएगा ही, राइट। अब यहाँ पर कौन सा टेंस है, यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ही के साथ लगाएंगे हैज, ही हैज बीन, ही हैज बीन astonished, astonished, he has been astonished at his rude, rude behavior, behavior students। डियर स्टूडेंट्स गर्मी बहुत ज़्यादा है,
हैं, इसलिए थोड़ा सा गर्मी का एहसास हो रहा है। चलिए अगला वर्ड हमारा जो है क्या है, अलार्म है। अलार्म का जो है हम लोग यूज करके इसको भी देखते हैं। ठीक, चलिए हिज एक्सीडेंट, हिज एक्सीडेंट, हिज एक्सीडेंट है, हिज एक्सीडेंट हैज 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 alarmed alarmed us alarmed us। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अस को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा बी, तो हम यहाँ लिखेंगे बी। अब यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ लगाएंगे हम हैव, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो है प्लूरल नंबर में है तो वर्ब भी प्लूरल नंबर की आएगी, तो हो गया बी हैव बीन, बी हैव बीन अलार्म्ड, बी हैव बीन अलार्म्ड एट हिज एक्सीडेंट, हिज एक्सीडेंट डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलिए एक बचा है, और क्या बचा है वो है एमोज्ड। एमोज्ड माने ही चकित कर देना होता है। ठीक है, चलिए इसका भी प्रयोग देखा जाए। जैसे है हिज, हिज स्वीट, हिज स्वीट वॉइस, his sweet voice, his sweet voice emerged, emerged, his sweet voice emerged, emerged, emerged the listeners, emerged the listeners। उसकी मीठी आवाज में क्या किया, जो लिसनर्स थे, जो श्रोता थे, उनको चकित कर दिया। चलिए अब इसकी पैसिव वॉइस बनाई जाए, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द लिसनर्स है, तो इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट हो जाएगा द लिसनर्स। लिसनर्स जो है प्लूरल नंबर में है, यहाँ जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लगाएंगे वर। ठीक, द लिसनर्स वर एमोज्ड, द लिसनर्स वर एमोज्ड। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ना तो विथ लगाना है तो बाई लगाना है, बल्कि आपको यहाँ क्या करना है, एट लगाना है। एट, एट हिज स्वीट, स्वीट वॉइस, स्वीट वॉइस डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रायः जो है परीक्षा में पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। ये इसमें इंपॉर्टेंट है आपका, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए वैक्स्ड, वैक्स्ड मींस क्या होता है, तंग करना। तो जैसे ही वैक्सेस मी, वो मुझको क्या करता है, तंग करता है, तंग करता है। तो चलिए इसकी पैसिव वॉइस बना लीजिए। ये जो है आपका मी है, मी को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई। यहाँ पर देखो वैक्सेस है, वैक्सेस मींस यहाँ पर कौन सा टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। अब इसकी थर्ड फॉर्म लगाओगे क्या हो जाए, आई एम वैक्सेड एट हिम, आई एम वैक्सेड एट हिम डियर स्टूडेंट्स। अब देखो थोड़ा सा आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप लर्न करना तो इस अंदाज में याद करना। जैसे देखो डी से जो है तीन तीन क्रियाएं दी गई, 1 2 3, तो आप अपने दिमाग में रखना कि हमको डी से 3 क्रियाएं याद करना है। जैसे आपका डिस्प्लीज है, डिस्ट्रेस है, डिसअपॉइंट है। इसी प्रकार से यस से भी 3 क्रियाएं हैं, जैसे शॉक है, सरप्राइज है, स्टार्टिल है। ठीक ना, और देखो ए से क्या है, ए से भी 3 है, एक है एस्टोनिश्ड है, एक है अलार्म है, और एक है एमॉल्ड है, और वी से केवल एक है। इस प्रकार से कुल 10 क्रियाएं होनी चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से आप इसको लर्न कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये रूल्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हाई स्कूल की परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जो हमारे भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, क्योंकि इस तरह की वर्ड्स का प्रयोग जो है नो एरर में प्रायः जो है पूछा जाता है कि आप एरर छांटिए, इसमें एरर है कि नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है ये आपका जो सम इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस था, इसका हम पार्ट 2 लेकर के आप लोगों के बीच में आए थे।
पार्ट 2 था इसका। इससे पहले जो है हमने जो है 2 रूल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो है एक रूल और डिस्कस कर रहे हैं, 3 रूल हो गए। तो कुछ रूल्स और बचे हुए हैं, उनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, जिस प्रकार से आप हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक ऑल ऑफ यू।